हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार बलाई आज आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या मीन निकल रहे हैं कि रिलेटिव या परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में, किसके कारण रिलेटिव और परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में। मतलब ये है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, परसेंट चेंज हो रहा है, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं ये कहूं कि 5% प्राइस बढ़ गई है। क्या हो गई है? 5% प्राइस बढ़ गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% घट जाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, 5% प्राइस घट गई है तो क्या होगा, 10% क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। या 5% प्राइस बढ़ जाती है तो 10% क्वांटिटी डिमांडेड, या जितने 10 एक एग्जांपल लिया हमने कि 10% घट जाएगी। तो उस वो परसेंटेज में बढ़ रही है और घट रही है, चेंज हो रही है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वही जो मैंने डेफिनेशन बताया था उसी का फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेल है, ये डेल चेंज इसका मीन होता है, डेल का मतलब चेंज, कि परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में, किसके कारण, परसेंटेज चेंज ऑन प्राइस के परसेंटेज चेंज होने के कारण परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इसको सोल्व किया गया है, इस फॉर्मूले को कि कैसे सोल्व करना, परसेंटेज चेंज इसको कैसे निकालेंगे हम, वो ये प्रोसेस दी हुई है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला भी दिया हुआ आपको कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। जैसे ये वैसे ये जैसे आप खुद अपनी परसेंटेज निकालते हैं कि आपने, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम दिया, एग्जाम में आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं कितने में से आए, वो डिवाइड इनटू 100। वैसे यहाँ पे कि चेंज हुआ कितना और कितने में से चेंज हुआ है, मतलब इनिशियल जो क्वांटिटी उसमें से होगा, तो इनिशियल ये चेंज इन क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी वो इंटू 100। तो चेंज इन क्यों का मतलब है, डेल क्यों का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और इस क्यों का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब इसको जो हमने ये फॉर्मूला परसेंटेज का निकाले डिमांड का और प्राइस का, उसको इस ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला ये रहा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का ये रहा, इसको इसमें पुट किया, ये आ गया। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इंटू 100, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस इंटू 100। इस 100 से 100 कट गया तो हमारे पास बच गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि चेंज किस में आएगा, दो या दो से अधिक क्वांटिटी के बीच में ही चेंज आएगा। क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी होंगी तभी हम चेंज पता लगा पाएंगे, अगर क्वांटिटी नहीं होंगी तो चेंज नहीं पता लगेगा। तो मान लीजिए मैं ये कहूं कि पहले डिमांड कितनी थी, ये थी, और बाद में डिमांड कितनी हो गई, ये, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले मान लीजिए मैं ये कहूं कि प्राइस क्या थी, कम, पहले प्राइस ज्यादा होने के कारण क्वांटिटी कम थी, और बाद में प्राइस जैसे ही कम हुई क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे और जो कम होगी वो बाद में लिखेंगे, तो डिफरेंस पता लग जाएगा। वैसे ही चेंज इन प्राइस, इसका भी डिफरेंस पता लग जाएगा, प्राइस पहले कितनी अब कितनी थी और बाद में कितनी हो जाएगी, मतलब प्राइस में दोनों प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस आया है, वो दोनों चेंज इन प्राइस कहलाएंगे। और क्यों का मतलब है कि ये जो चेंज बता रहे हैं हम यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी, वो क्यों होगी,
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ओरिजिनल प्राइस जो यहाँ पे है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल प्राइस। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो चेंज आया उन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल प्राइस आ जाएगी, वो यहाँ पे रखेंगे। जैसे अभी इसको और भी इलेबोरेट किया गया है, चेंज इन क्वांटिटी को बताया गया है Q2 माइनस Q1, मतलब इन दोनों में चेंज आई। यहाँ पे मैंने बताया चेंज इन क्वांटिटी ये दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को हमने और इलेबोरेट किया है, इलेबोरेट किया तो ये निकला। अब इसको जो इलेबोरेट करने पर आया है उसको इस फॉर्मूले में पुट करना, तो इस फॉर्मूले में पुट किया Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये इनिशियल क्वांटिटी या आफ्टर क्वांटिटी थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे P1 माइनस P2 ये बता रहा है कि भाई जो आपकी इनिशियल प्राइस और आफ्टर प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिए, ये आपकी आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए हमने कहा कि क्वांटिटी जब प्राइस P1 30 है तो क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं 10 किलोग्राम मतलब डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस Q2 10 हो गई, बढ़ गई, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड Q2 क्या करने लगे, सॉरी, जब प्राइस P1 30 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हमारी प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, हमेशा कम ही होगी, इसलिए ये अपोजिट है दोनों, ये बढ़ रही है तो ये घट रही है। जैसे ही हमारी प्राइस क्या हो गई, कम हुई, तो हमारी क्वांटिटी, जैसे प्राइस P2 है 10 हो गई है, कम हो गई है, पहले 30 थी अब कम हो गई, कम होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई है। अब ये जो हमारा हमने जो डेटा दिया है इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा Q2 कितना है 30, Q1 कितना है 10, ये यहाँ पे पुट किया हमने। Q2 कितना है 30 और Q1 कितना है 10 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ दिया 10 और 30, क्वांटिटी Q1 और Q2 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 40 हो गया। वैसे ही प्राइस में P2 प्राइस कितनी, P1 प्राइस कितनी है 30 और P2 प्राइस कितनी है 10, ये माइनस कर दिया उसमें पुट किया, फिर इसके बाद इन दोनों का टोटल किया, ठीक है। ऐसे करके इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू ये आई, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 40, इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 10 किया तो 20 आया, डिवाइडेड बाई 40 रहा, 30 माइनस 10 किया तो 20 आया, डिवाइडेड बाई 40 हुआ, ठीक है। ये हमारा आ गया। जब इसको हम मल्टीप्लेक्शन फॉर्म में लेंगे तो ये है संख्या ऊपर जाए, ये मल्टीप्लेक्शन फॉर्म में लेंगे तो 40 ऊपर चला जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, इन दोनों को क्रॉस किया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जितना चेंज प्राइस में हुआ है सेम टू सेम उतना ही चेंज किस में हुआ, क्वांटिटी डिमांड में हुआ है। तो प्राइस में बराबर, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों में कितना चेंज हुआ, इक्वल चेंज हुआ है, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह से आपको इसको इलेबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। एग्जाम में आती है तो वैसे परसेंटेज सॉरी इसकी डेफिनेशन ही पूछते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको समझाना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद में ये अगर आप एक्सप्लेन करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइप्स ऑफ डिमांड करना। टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन रहेगी सेम, कि रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा। उसके बाद इनकम का है, इनकम में भी यहाँ प्राइस की जगह इनकम हो जाएगी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के कारण, इनकम में परसेंटेज चेंज होने के कारण
क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज आएगा उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो ही रहेगा, यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की प्राइस आएगी। किसकी आएगी? रिलेटेड गुड्स की। ओरिजिनल गुड्स की प्राइस नहीं आएगी, उससे रिलेटेड गुड्स की प्राइस आएगी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसकी? जो उससे रिलेटेड, जैसे मैंने चाय और कॉफी का एक एग्जांपल दिया था कि चाय की प्राइस बढ़ने पर कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, तो रिलेटेड गुड्स कौन सा हो गया? कॉफी हो गया। तो उसकी प्राइस है यहाँ पे रखेंगे, तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो जाएगी, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इनको सोल्व करते जाइए, फॉर्मूले में पुट करते जाइए, लास्ट में ये फॉर्मूला गेन होगा। इस फॉर्मूले में आपकी जो एग्जाम्पल दिया हो उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। ये 1 आया है, इसका मतलब ये है कि सेम इसमें जितना चेंज हो रहा है उतना ही इसमें भी चेंज हो रहा है, दोनों में बराबर चेंज हो रहा है। और इसको डिटेल से हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे कि क्या होती है परफेक्ट इलास्टिक, इम्परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक और रिलेटिव इलास्टिक। वैसे इन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में से रिलेटिव इलास्टिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसका इक्विवेलेंट उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है, इसलिए मतलब बराबर है, ये दोनों में जो चेंज आया वो बराबर है, इसलिए एक आंसर आया। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।